ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस दामोदर मास कार्तिक मास के पवित्र मौके पर भगवान श्री दामोदर की उन लीलाओं को समझने का जानने का प्रयास कर रहे हैं जो सत्यव्रत मुनि ने भगवान की प्रार्थना भगवान की वंदना करते हुए श्री दामोदर अष्टकम के अंदर गाया है। उनकी स्तुति इतनी दिव्य है कि उसकी व्याख्या सनातन गोस्वामी भी करते हैं और सनातन गोस्वामी हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि भगवान श्री दामोदर हैं कौन। भगवान के बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन एक विशेष स्वरूप का वर्णन दामोदर लीला के अंदर किया गया है। उसी लीलाओं को हम लोग श्रवण करने का चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग देख रहे थे कि माता यशोदा के भय से भगवान श्री कृष्ण कैसे भयभीत होते हैं। वहां पर वर्णन आता है यशोदा भयोलूख लाघव मानव, कि माता यशोदा के हाथ में जो छड़ी है उसको देख करके भगवान श्री कृष्ण भयभीत हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि वो छड़ी जो है वो भौतिक वासना का प्रतीक है। जो भगवान की माता के हाथ में जो छड़ी पकड़ के रखा है वो भौतिक वासना का प्रतीक है, और उसको देख करके भगवान डर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को ऐसा डर है कि भौतिक वासना हमको पकड़ लेगी या इसके द्वारा हमको भी माया पकड़ लेगी, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे भौतिक वासना अगर किसी के अंदर है तो मैं उससे दूर भागूंगा। जैसे माता यशोदा छड़ी को लेकर के भाग रही है उनके पीछे पीछे, भगवान श्री कृष्ण उनके आगे आगे भाग रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि माता ने वहां पर छड़ी पकड़ के रखी है। अगर छड़ी हो तो नहीं आते। जैसे कहा जाता है कि जब भगवान रामचंद्र कब तक थे अयोध्या में, जब तक कैकेयी के मन में भौतिक संसार के प्रति कोई इच्छा नहीं थी। जैसे ही कामना अंदर उत्पन्न हुई, जैसे ही काम अंदर आया, भगवान राम चले जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें अपने जीवन में भगवान को प्राप्त करने की अगर इच्छा होती है तो भगवान के अतिरिक्त जो भी इच्छा लेकर के हम चलने का प्रयास करेंगे तो समझना चाहिए कि वही इच्छा भगवान को हमसे दूर करता है। भगवान को हमसे कोई दूर कर नहीं सकता, लेकिन भगवान हमारे अंदर जो विराजमान है परमात्मा के रूप में विराजमान है। एक एक कण में जो व्याप्त है वो ब्रह्म के रूप में व्याप्त है। वैकुंठ में जो भगवान विराजमान है वो षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान विराजमान है, लेकिन जो हमें भगवान चाहिए वो नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण ही चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उन कृष्ण के अलावा जो भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, वासनाएं हैं, उन सभी को अपने अंदर से धीरे धीरे बाहर निकालने का प्रयास करना है। अगर हम ऐसा करने में समर्थ हो जाते हैं तो समझना चाहिए कि हम अब भगवान को यशोदा माँ की तरह बांध सकते हैं। वही बंधन है। और यहाँ पर छड़ी लेते हुए माता यशोदा क्यों पकड़ लेती है? क्योंकि वो भौतिक वासना हाथ में है, मतलब वो कंट्रोल में है। कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, कहाँ जरूरत है, कहाँ नहीं जरूरत है, मतलब
हम भौतिक वासनाओं के वश में ना हो, भौतिक इच्छा जो है हमारे वश में होनी चाहिए, क्योंकि संपूर्ण संसार भगवान की सेवा के लिए ही बनाया गया है। अगर उस संसार की इच्छा भी हमारे अंदर आती है तो ये इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि उस इच्छा के द्वारा हम भगवान को प्रसन्न कर सकें, उस इच्छा के द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकें। अगर हम ऐसा करने में समर्थ हो जाते हैं तो समझना चाहिए कि हम भी भगवान को बांध सकते हैं। किससे बांधा गया? केवल रस्सी तो एक निमित्त मात्र है, भगवान को माता यशोदा ने प्रेम से बांधा है। गर्गाचार्य कहते हैं कि नाम से बांधा गया, नाम, केवल और केवल नाम की रस्सी से, प्रेम की रस्सी से बांधा जा सकता है। और उस रूप की वंदना करते हैं कि हमको ये रूप क्या है, बहुत प्रिय है। ये रूप इसलिए प्रिय है भगवान को बहुत। सत्यव्रत मुनि ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं उनको क्या कहा जाता है कि वो सबके आकर्षक करने वाले हैं, वो सबको अपने तरफ खींचने वाले हैं। कर्षति इति कृष्णा, जो सबको अपने तरफ खींच ले वो कृष्ण है। तो उस कृष्ण के तरफ तो असुर भी खींचे जा रहे हैं, उस कृष्ण के तरफ तो दानव भी खींचे जा रहे हैं, उस कृष्ण के तरफ तो कृष्ण के विरोधी भी खींचे जा रहे हैं, उसी कृष्ण के तरफ अन्य लोग भी खींचे जा रहे हैं। तो क्या उन कृष्ण को पसंद करते हैं, उन कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं? नहीं। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि वो कृष्ण को हम नमस्कार नहीं कर रहे जो सबको खींचते हैं। मैं उन कृष्ण को प्रणाम कर रहा हूँ जो अपनी लीलाओं के माध्यम से ऐसे सशंकित नेत्र से अपने माता की ओर देख रहे हैं और उनके आंख से मोटे मोटे अश्रुधार गिर रहे हैं और माता यशोदा उनको बांध रही है। उन भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये जो स्वरूप है वो स्वरूप की प्राप्ति बड़े बड़े ब्रह्मा, शिव, रुद्र, सनकादि, प्रहलाद महाराज इतने बड़े बड़े भक्तों को भी संभव नहीं है। वो स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं सत्यव्रत मुनि, और ये स्वरूप हर जगह दिखाई नहीं देता, केवल और केवल वृंदावन के अंदर ही ब्रज परिकरों के बीच में ही ये स्वरूप दिखाई देता है। जब उन ब्रज परिकरों के साथ ही वो स्वरूप दिखाई देता है, इसलिए वहां पर सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि हमें ब्रज परिकर के अंदर जो कृष्ण है, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, माता के भय से भयभीत रहते हैं, गोपियों के कहने से नाचते हैं, गोपियों के कहने से उठते बैठते सब कुछ करते हैं, वो कृष्ण हमारे हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान हो जाए, ये भाव है। इसलिए छड़ी लेकर के दौड़ रही है माता। छड़ी को भी हमने समझा है, रस्सी को भी हमने समझा है। कल हम लोग जिस श्लोक को देख रहे थे उसका एक बार पाठ करने के बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्या है। इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तं आख्यायपयन्तं तदीयेषितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति नंदे। कह रहे हैं इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे। हम लोगों ने इसके बारे में श्रवण किया था कल कि कितनी सारी बाल लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की। उन लीलाओं को करते हुए क्या करते हैं, आनंद के सरोवर में डूब जाते हैं। स्वघोषम निमज्जनतम, उनकी लीलाओं के माध्यम से ही चारों तरफ उद्घोष हो जाता है। निमज्जनतम, और उस उद्घोष में भी स्वयं भी डूब जाते हैं। आख्यायपयन्तम, और जितने भी ब्रजवासी उन लीलाओं को देखते हैं सुनते हैं वो भी इनका गान करने लग जाते हैं। तदि ये सितज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम, जो ज्ञान मार्गी की भक्त हैं, जो भगवान को ज्ञान के माध्यम से जिनके अंदर ज्ञान ज्यादा है, वो भक्त को भी क्या करते हैं, जीत जाते हैं। पुनः प्रेम तस्तम, मैं एक बार फिर प्रेम से शतावृत्ति वंदे, सैकड़ों बार उन्हें प्रणाम करता हूँ। सत्यव्रत मुनि के इस श्लोक का श्लोक अनुवाद इस प्रकार है। कल हम लोगों ने पूर्ण रूप से देखा था कि कितनी सारी लीलाओं का वर्णन हुआ था। कैसे भगवान कन्हैया को जब कहा जाता है कि बछड़ा लाओ, बछड़ा लेकर के आते हैं, फिर उसके ऊपर चढ़ करके जब छींके से माखन उतार करके खाने का प्रयास करते हैं और नीचे से बछड़ा चला जाता है, तो भगवान कैसे दोनों हाथ को पकड़ के उसी के ऊपर लटक जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लीलाओं को हम लोगों ने सुना था। और भगवान कृष्ण को सबसे पहले पाने के लिए अगर कुछ होना चाहिए
तो अपने अंदर उत्कंठा होना चाहिए। लौल्यम अपि मात्र मूल्येन कुतो अपि लभ्येत। कहते हैं रूप गोस्वामी कि लौल्यम मात्र मूल्येन, कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए केवल और केवल एक चीज होना चाहिए, लोभ, लालच अपने अंदर अगर उत्पन्न हो जाए कि हम यहाँ कृष्ण का लाला नंद नंदन श्री कृष्ण ही अपने जीवन में चाहिए, हमें उनकी ही प्राप्ति करनी है, वही हमारे सर्वस्व है, वही हमारे प्राण प्यारे हैं, वही हमारे प्राण प्रीतम हैं। ऐसी इच्छा, ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति को किसी चीज को पाने की इच्छा हो जाती है तो उसको प्राप्त करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है, 24 घंटे में 18 घंटा मेहनत करता है जिस चीज की इच्छा है उसको पाने के लिए। हम जब भगवान कृष्ण को पाने की इच्छा रखते हैं और सोचते हैं कि हम 2 घंटे भगवान का नाम लेंगे और भगवान प्राप्त हो जाएंगे, अरे 2 घंटे नाम लेकर के तो आपकी उत्कंठा भी पता नहीं चलती आप किस उत्कंठा के साथ नाम ग्रहण कर रहे हैं। इस उत्कंठा के साथ नाम ग्रहण करना चाहिए कि हाँ भगवान मिलेंगे। हम घड़ी देखते हैं कि अब तो 2 घंटे होने वाले, अभी तक माला नहीं हुआ, अभी तो इतना समय हो गया माला नहीं हुआ। उत्कंठा को नहीं दर्शाता। कल हम जिसका वर्णन कर रहे थे कि वो फल वाली जो आकर के नंद भवन के सामने आकर के फल बेचना शुरू करती है और फल बेचते बेचते वो दिन भर इंतजार करती है कि कभी तो लाला आएंगे, कभी तो लाला आएंगे और हम दर्शन करेंगे। अभिलाषा है उसके अंदर की, उत्कंठा है। बिना उत्कंठा के भगवान का दर्शन होता ही नहीं है। चाहे प्रहलाद महाराज को दर्शन करना हुआ, चाहे ध्रुव महाराज को दर्शन करना हुआ, उस सब के अंदर एक चीज थी, उत्कंठा। चैतन्य महाप्रभु भी दर्शन देने के लिए जब कहीं पर जाते थे तो उसके अंदर सबसे पहले देखते थे उत्कंठा क्या है। उत्कंठा समाप्त हो जाएगी तो हमारे अंदर जो भजन की जो तीव्रता है वो भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वरूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म परिवर्तनात्। अगर हम उत्साह के साथ भजन करने का प्रयास करेंगे तो हमारे अंदर उसकी उत्कंठा लगातार बढ़नी चाहिए। अगर हम अपने उत्कंठा को सदा सदा के लिए स्थिर रख सकते हैं तो समझना चाहिए कि हम भक्ति में भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अन्यथा क्या होगा कि उत्कंठा शिथिल होती जाएगी और हमारा जो धीरे धीरे जो भजन है वो धीरे धीरे शिथिल होता चला जाएगा। जब इन लीलाओं को देखते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये लीला जो मधुर लीलाएं चल रही हैं, इन लीलाओं का जो सार है वो कहाँ जाकर के समाप्त होगा। ब्रह्मा जी अपने आप को आश्चर्यमय मानते हैं। ब्रह्मा जी जब आश्चर्य से देखते हैं कि ये कौन सा बालक है जो वृंदावन के अंदर ऐसे ही घूम रहा है और जिसको बड़े बड़े देवता स्तुति करने के लिए पहुंच रहे हैं, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता। और वहां जाकर के जब सब बाल बछड़ों को उठा करके ब्रह्मलोक ले जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को आकर के पुनः देखते हैं तो चारों तरफ पुनः वही गाय बछड़े लाठी लकूटी सब बने बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण। चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ी फिर से घूम जाती है, ये कौन है, सच में ये भगवान है। तो उस समय प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं, ऐसां भूष निवासिनामुतः भवां किं देवराते दीनः सेचतो विश्वफलात् फलं तत्परं कुत्रापाप्यन्न मोह्यते सद्वेषादिव पूतनापि सपूला त्वमावे देव पितः यद्दमाथ सुहृत्प्रिया आत्मतनया प्राणस्यास्तवत् कृते। कहते हैं कि जितने भी असुर आपको मारने के लिए आए, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, यहाँ तक कि पूतना को आपने मार करके धात्री गति प्रदान कर दी, जो केवल आपको मारने की इच्छा से एक वंचना स्वरूप, एक नकली स्वरूप बना करके पहुंच गई पूतना भगवान को दूध पिलाने के लिए, उसको भी मार करके उन्होंने अपने धाम बुला लिया। फिर धेनुकासुर आता है, बकासुर आता है, ये सबको भगवान मारते गए और सबको भगवान अपनी धाम देते गए। इन असुरों को भी मार करके जब भगवान धाम दे रहे हैं तो पूछते हैं ब्रह्मा जी कि जो फल अपना संपूर्ण फल देने के लिए आपको आई थी, आप उसको क्या देंगे, क्योंकि आप ही तो सभी फलों के सार हैं, आप सभी फलों के कर्मों के फलों के भी फल ही के स्वरूप हैं। आखिरी जो फल होते हैं, परम फल आप ही हैं। यहाँ कहते हैं कि विश्व फलात् फलम त्वद परम, कि आपसे श्रेष्ठ फल तो कोई और है ही नहीं।
अगर कोई भजन करता है, कोई साधन करता है तो कृष्ण उसे प्राप्त हो जाए, इससे श्रेष्ठ उसका कोई फल नहीं है। तो पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आप क्या दोगे उनको? अरे उनको तो छोड़ो, जो आपकी माँ है, जो ब्रजवासी हैं, जो इतना प्रेम से आपकी सेवा करते हैं, आपके चारों तरफ घूमते हैं, आप उनके चारों तरफ घूमते हैं, आप उनको क्या दोगे? भगवान बोलते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप भगवान इन ब्रजवासियों के ऋण से कभी भी वो ऋण नहीं हो सकते, क्योंकि आप असुरों को जो गति प्रदान कर रहे हैं, तो अपने जो प्रियजन हैं, अपने जो संबंधी हैं, आप उसको क्या देंगे? आपके लिए तो कुछ देने के लिए रहा ही नहीं। इसलिए भगवान वहां पर क्या है, बंधन में है। ब्रज के अंदर भगवान बंधन में, क्योंकि वो उनके ऋण से ऋणी नहीं हो सकते। इतना प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति ब्रजवासियों का। हमारा प्रेम नहीं, हम 3 दिन 4 दिन घूम करके वृंदावन से आ जाते हैं और कहें कि हम भगवान श्री कृष्ण से वो प्रेम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। जिस दिन प्रेम होगा, हम मन से भी वृंदावन में रहेंगे और तन से भी वृंदावन में रहेंगे। और इन सब मधुर लीलाओं में सबसे श्रेष्ठ लीला अगर देखें तो अगर कोई ऐश्वर्यमय भाव से भगवान को भजन करना चाहता है, ऐश्वर्यमय भाव से मतलब नारद जी, सुखदेव गोस्वामी, सनकादि या फिर उद्धव जी, ये सभी भक्त हैं, लेकिन इन सब में ज्ञान है क्या कि भगवान कृष्ण स्वयं साक्षात कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब ये ज्ञान होता है तो उस ज्ञान के साथ जब हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उस उखल में बंधे कृष्ण या फिर गोपियों के पीछे भागते कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी बुद्धि वहीं पर जाएगी, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वो ऐसा कर रहे हैं तो हम उसको प्राप्त करने के लिए बुद्धि नहीं जाएगी। हम उस ज्ञान तक पहुंच जाते हैं। उस ज्ञान से ऊपर जब हम ज्ञान को से भाव और भाव से संबंध को प्राप्त कर लेते हैं कि हमारा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, तब जाकर के हम उस कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं कि ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीति, कि जब तक ये जितने भी प्रहलाद हैं, सनत कुमार हैं, उद्धव हैं, नारद हैं, इन सब की स्तुति संभव है, लेकिन इन सब के प्रेम से मैं बंधन में आने वाला नहीं है। ऐश्वर्य जब तक शिथिल नहीं होगा तब तक प्रीति नहीं हो सकती। ऐश्वर्य कम होना चाहिए भगवान के प्रति। भगवान को भगवान मानते रहेंगे तो आपका भोग लगाना भी व्यर्थ है। आपको ऐसा लगेगा कि भगवान तो सर्वव्यापक है, हमें भोग लगाने की क्या जरूरत है। भगवान को ठंड भी लगती है, भगवान को स्नान भी कराना होता है, बोलते भगवान है, क्या जरूरत है। तो ऐसे भगवान की प्रीति और भगवान की प्राप्ति दोनों ही संभव नहीं है। इसलिए हमको भगवान को पहले समझना पड़ेगा कि भगवान है कौन। भगवान हमारे प्रियतम है, और इन सब संबंधों में सर्वोपरि जो भक्त हैं, इन नारद, सुखदेव, उद्धव, इन सबसे श्रेष्ठ, यहाँ तक कि नंद बाबा, उनके सखा, उनके सखाओं से भी सबसे श्रेष्ठ हैं। जितने भी ब्रजवासी के परिकर हैं, उनके सबसे श्रेष्ठ भक्त कहा जाए तो गोपियां ही केवल एकमात्र सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। और उनसे भी श्रेष्ठ श्री राधा रानी और राधा रानी की मंजरियां, उनसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई भजन नहीं करता और भगवान की सेवा भी नहीं करता। सब क्या करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का गान करते हैं, लेकिन भगवान को अपने वश में करने का प्रयास कोई नहीं करता। वश में कैसे हो जाते हैं? राधा रानी जैसी भक्त हैं, भगवान उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं। और कैसे दौड़ते हैं? तो राधा कृपा कटाक्ष में भगवान शंकर बोलते हैं, क्या कहते हैं? अनंग रंग मंगलम प्रसंग भंगुर्भ्रुवां स्वविभ्रमं सबभ्रमं दृगंत बाणपातने निरंतरं वशीकृतं प्रतीति नंद नंदने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। क्या कहते हैं कि अपने मंगल में प्रसंग में अपनी जो भ्रुकुटी राधा रानी इधर से उधर हिलाती है, तो उस पे भगवान से श्री कृष्ण क्या करते हैं, निक्षावर हो जाते हैं। केवल एक भ्रुकुटी राधा रानी की इधर से इधर हिलती है और भगवान श्री कृष्ण का हृदय मचल जाता है।
उनकी कृपा कटाक्ष जो कृष्ण को प्राप्त है, वो कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा चाहने के लिए भगवान शंकर स्तुति करते हैं कि कदा करिष्यसि सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम, कभी मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा होनी चाहिए जिसकी एक कटाक्ष से नंद नंदन कृष्ण वसीभूत हो जाते हैं। वो कृष्ण, वो श्रेष्ठता हमें प्राप्त करनी है, वो परम गुह्य माधुर्य प्रेम जो है वो ब्रज रस के अंदर ही है, ब्रज के अंदर ही प्राप्त होता है। जो रस साख्य से ऊपर वात्सल्य है और वात्सल्य के ऊपर माधुर्य है, उसको प्राप्त करने की अगर किसी के अंदर इच्छा है तो हमें यही करना चाहिए। इतना प्रेम है, जैसे माता सीता को देखा होगा कि भगवान रामचंद्र ने 2 बार अपने महल से निकाला। एक बार उनको हरण करके रावण ले जाता है और दूसरी बार जब आती हैं और एक धोबी के कहने से, केवल एक कारण है धोबी, बहुत सारे इसके पीछे रहस्य हैं कि क्यों निकाला गया, लेकिन वहां रामचंद्र माता सीता को निकाल देते हैं। यहाँ राधा रानी के भय से कृष्ण ऐसा कोई काम ही नहीं करते कि राधा रानी रुष्ट हो जाए, कभी भी ऐसा काम नहीं करते, ऐसा कभी भी नहीं, भयभीत रहते। यहाँ तक कि राधा रानी को निकालेंगे कैसे, राधा रानी तो कृष्ण के साथ महल में रहती ही नहीं, वो तो अपने घर में रहती, तो उनके अंदर ये इच्छा ही नहीं हो सकती कि हम कृष्ण के अतिरिक्त कोई काम करें। यहाँ तक कि राधा रानी का अधिकार होता है कि वो हर कुछ सिखाती है। तब जा करके कहते हैं, गीत गोविंद में कहा जाता है कि प्रिय को नचावत सिखावती प्यारी, मान गुमान लकुटी लिए ठारी, डरपत कुंज बिहारी। उनके डर से भगवान श्री कृष्ण जो कार्य करते हैं बहुत सरल सीधे तरीके से करना आरंभ करते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते जिससे गोपियों को तकलीफ हो। यहाँ तक अधिकार है राधा रानी और उनकी जो अनुचरियां हैं, उनकी जो मंजरियां हैं, उनकी जो दासी हैं, राधा रानी के दासी, तो कहते हैं गीत गोविंदकार, समर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देही पद पल्लवो मुदारम। इसका अर्थ होता है कि राधा रानी जी की बात तो क्या है, उनकी जो मंजरियां हैं, रूप मंजरी या फिर रति मंजरी, ये राधा रानी के आदेश से कह देती हैं कि कृष्ण आप राधा रानी से नहीं मिल सकते। जैसे ही ये कुंज के बाहर खड़ी होकर के रति मंजरी और रूप मंजरी कहती हैं कि आपको कुंज के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा, कृष्ण गिड़गिड़ा करके उन मंजरियों के पैर में रोते हैं और कहते हैं कि हमें राधा रानी का दर्शन करने के लिए दो। ये अधिकार प्राप्त है राधा रानी की मंजरियों को। तो सोचिए कि क्या है वो प्रेम का स्तर। उस प्रेम को देने के लिए ही हमारे सर्व गोस्वामी वृंद चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और उसी को प्राप्त करने की अभिलाषा हमारे जितने भी आचार्य हैं उन सभी को होती है। जिसमें रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुसुमांजलि में कहते हैं, पदाब्दयो सत्व बिना वरदास्यमेव नान्यत कदापि समये किल देवी याचे, सख्यात ते मम नमोस्तु नित्यम, दास्याय ते मम रसोस्तु सत्यम। कह रहे हैं कि आप सब प्रकार के वरदान देने में समर्थ हैं, किंतु मैं आपके श्री चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। आपके साख्य पद को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मुझे तो केवल मात्र आपके श्री चरण कमलों की सेवा में रस है और आनंद है। यहाँ तक कि साख्य रस को भी रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं कि कोटि कोटि प्रणाम है। हमको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ आपकी दास रति ही चाहिए। प्रबोधानंद सरस्वती जो तुंग विद्या के अवतार हैं, वो राधा रस सुधा नदी में कहते हैं, यत्किंकिरी सुख बहुश खलु काकवाणी, नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले, तस्या कदा रस निधे विशुभानुजाया, तत्केली कुंज भवनांगन मर्जनी श्याम। केवल और केवल क्या चाहिए उनको, नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौली, तस्या कदा रस निधि विशुभानुजाया, तत्केलु कुंज भवनांगन मार्जनी श्याम। मैं आपके केवल कुंजों में केवल और केवल झाड़ू लगाना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। वो भी मंजरी बनना चाहते हैं। सब कोई राधा रानी की सेवा को ही प्राप्त करना चाहता है। क्यों? क्योंकि गोपियों के कहने पर ही भगवान उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं।
जो गौचारण लीला है, हमें लगता है कि भगवान गौचारण के लिए जा रहे हैं, वो तो एक अलग है कि सखाओं के साथ खेलना, गौचारण करना। लेकिन मूल उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण का होता है कि वो प्रेम सरोवर में, मानसी गंगा में, या फिर कुसुम सरोवर में, राधा कुंड में, श्याम कुंड में केवल अपने सखियों के साथ, राधा रानी के साथ उनका मिलन हो, इस उद्देश्य के साथ भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए निकलते हैं। और जब ये वात्सल्य रस से भी उन्नत जो गोपियों का रस है ना, ये वात्सल्य रस को अपने भीतर समा लेता है और उससे ऊपर पहुंच जाता है माधुर्य रस। क्योंकि हम वात्सल्य रस में कैसी सेवा कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की? वपु की पूर्ण सेवा नहीं कर सकते, खाना पीना देना सब कुछ हो सकता है, लेकिन सब अंगों से अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो केवल और केवल माधुर्य रस में ही हम अपने सभी अंगों के द्वारा भगवान की सेवा में निमग्न हो सकते हैं, नियोजित कर सकते हैं। उसी को माधुर्य रस कहा जाता है, सिंपल अगर तरीका से इसको समझाया जाए। और इसी को कृष्ण रस कविराज कहते हैं कि कृष्ण राधा कृष्ण लीला यही अति गुढ़तर, दास से वात्सल्य आदि भावे न है गोचर। कि अगर दास से और वात्सल्य भाव से अगर हम राधा कृष्ण की जो गुढ़तर लीला है उसको समझना चाहे तो ये नहीं समझ सकते। कैसे समझ सकते हैं? सखी लीला विस्तारिया, सखी आस्वादिया, सखी बिना ए लीलाए अनेर नाही गति। अगर हम भगवान श्री कृष्ण को ऐसे प्राप्त करना चाहते तो किसी सखी के अनुगत, राधा रानी के नीचे जैसे ललिता सखी है, ललिता सखी के नीचे जैसे रूप मंजरी है, तो उन मंजरियों के अनुगत होकर के जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा आरंभ करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? राधा कृष्ण कुंज सेवा साध यही पाए, सही साध पैते आर नाही को पाए। ऐसे ही अगर हम सेवा करेंगे तो ही हमें भगवान श्री कृष्ण इस रूप में प्राप्त हो सकते हैं। और जितने भी हम गौड़िया वैष्णव हैं, सबका उद्देश्य यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रीतम के रूप में प्राप्त कर सकें। हम ही राधा रानी के किसी मंजरी के रूप में जा करके वहां पर कुंजों में सेवा कर सकें। ये हर गौड़िया वैष्णव का उद्देश्य होता है, यही लक्ष्य है, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है। जो सौभाग्यवश गोपियों का भाव का अनुगमन करने लग जाते हैं ना, वही साधक केवल और केवल परम गति को प्राप्त करते हैं और कुंज में सेवा को प्राप्त कर लेते हैं। अरे रसखान जी तो यहाँ तक कहते हैं उन गोपियों का सौभाग्य तो ये है कि वो कहते हैं कि छछिया पर छाछ पर हरि को नचावे। रसखान कहते हैं कि थोड़ा सा छाछ जो होता है उसको देख करके भगवान श्री कृष्ण को नाचने पर मजबूर कर देते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण को हमें प्राप्त करना है, इस चीज की हमें जानकारी होनी चाहिए। एक सुंदर सा लीला है कि उसी समय इति दृक् स्वलीला भी आनंद कुंडे, जिस लीलाओं के अंदर भगवान श्री कृष्ण सबको निमग्न कर रहे हैं, किसको? सत्यव्रत मुनि को। वही सत्यव्रत मुनि को बाल स्वरूप बहुत प्रिय है। अगर किसी को बाल स्वरूप बहुत प्रिय है तो हमें यशोदा माँ का, नंद बाबा का अनुसरण करना चाहिए, उनके पद चिन्हों के ऊपर चलने का प्रयास करना चाहिए कि उन्होंने कैसे भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में किया। तो एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण छोटे से लाला के रूप में है, गोद में है, चलना नहीं आता, तो उनको दर्शन करने के लिए कैलाश से स्वयं भोले बाबा चल करके आते हैं और कहते हैं अलख निरंजन, अलख निरंजन। नंद भवन के सामने माता यशोदा बाहर निकलती है, देखती है कि बहुत बड़े बड़े जटाजूट, सर्पों की माला, गंग बह रही है, ऊपर चंद्र धारण किया हुआ है, भस्म लपेटा हुआ है पूरे शरीर में, और कमर पे केवल एक मृग छाल लपेटे हुए हैं, और नर मुंडों की माला पहन रखी है भगवान शंकर ने। देख करके माता यशोदा डर जाती हैं। भगवान शंकर बोलते हैं कि हमें आपके लाला का दर्शन करना है। माता यशोदा सर पकड़ लेती है कि ये सांप है, ये बिच्छू लटक रहे हैं, ऊपर से नर मुंड की माला धारण कर रखी है, मैं अपने लाला को दर्शन करावे को लाऊंगी तो वो तो देख करके डर जाएगा। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम आपको दर्शन नहीं करा सकते। भगवान शंकर क्या करते हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं धुनी रमा करके और कहते हैं आज नहीं तो कल जब चलना शुरू करेगा, जब तुम्हारा लाला जब चलना शुरू करेगा तो कभी तो इस दहलीज को पार करके बाहर आएगा, तब हम दर्शन कर लेंगे। तो भगवान शंकर जिस स्थान पर बैठे उसको बोलते हैं, आज भी उस स्थान को वृंदावन में योगिया स्थान के नाम से या योगिया कुंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ भगवान शंकर कृष्ण की दर्शन पाने की अभिलाषा से जा करके बैठते हैं।
जैसे ही यशोदा माँ ने अंदर प्रवेश किया है, वहाँ पर देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रोना आरंभ करते, कन्हैया वहाँ पर रोना आरंभ करे, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रो रहे। एक बड़ी गोपी आती है, बड़ी बुजुर्ग गोपी आती है ब्रज के अंदर, वो कहती है ये क्यों रो रहा है। तो बताते हैं कि एक बाबा आया है बाहर, वो धुनी रमा रहा है और ऐसा ऐसा उसका स्वरूप है, वो आया है तब से रो रहा है। तो कहती कि चलो ऐसा करो, एक बार उसका दर्शन करा दो। वो बाबा कैलाश से आया है, उसको दर्शन मात्र से, अगर वो कैलाश से भी आया है तो अगर रो रहा है किसी कारण से तो उसकी झाड़ फूंक कर दी जाएगी, वो चुप हो जाएगा। माता यशोदा आंख में काजल लगाती है, माथे पर काला टीका लगाती है, एक सूप में रखती है, उनको पूरे कपड़े से ढकती है और बाहर लेकर के निकलती। एक झलक भगवान शंकर कृष्ण को देखते हैं और तुरंत नंद बाबा और माता यशोदा वापस कृष्ण को नंद भवन के अंदर ले जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि हम यहीं पर अभी विराजेंगे, जब जब तुम्हारा लाला रोएगा तब तब तुम हमको बुलाना, हम राय और नौन से इसकी नजर उतार देंगे, ये रोना बंद कर देगा। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और नंद बाबा भोले बाबा एक दूसरे को देखते हैं, भगवान रोना बंद कर देते हैं। और उसी समय एक वो जो प्रौढ़ गोपी है वो आकर के कहती है भगवान शंकर को, योगी चलो नंद भवन में, यशोमती मैया तुम्हें बुलावे, वाके लाला नजर लगी है, तैते राई लून करावे, रह रह योगी नंद भवन में, ब्रज में वास सदा तू कीजो, जब जब वाको लाला रोए तब तब दर्शन दीजो। कि जब जब नंद लाला रोएगा तब तब आकर के भगवान आप दर्शन दीजिएगा। तो ऐसे भगवान शंकर वहां पर बाल लीलाओं के स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप है जिसको देखने के लिए भगवान शंकर भी आतुर हैं। उसी स्वरूप को अपने हृदय में बिठा करके वह कह रहे हैं सत्यव्रत मुनि, शतावृति वंदे, मैं सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ। और उसी प्रकार एक और लीला है जिसको बताते हैं और ये श्लोक फिर समाप्त होगा, फिर अगले श्लोक के ऊपर हम लोग कल चलेंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण को सुलाते समय पीठ थपथपा करके माता यशोदा सुलाने का प्रयास करी कि अब सो जाओ, अब सो जाओ। तो बोलते कुछ कहानी सुनाओ। माता यशोदा नंदनंदन भगवान को उनके पूर्व जन्म की, पूर्व अवतार की एक लीला सुनाती है, जब भगवान कृष्ण ही राम के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। तो बताते हैं कि एक राजा था, तो वहां हुंकार भरते जिसका नाम दशरथ था, उनके 4 बेटे थे, ऐसे कर करके भगवान कृष्ण सुन रहे हैं। तो बताते हैं कि जैसे जैसे वो कहानी को सुनते जाते हैं, बताते हैं कि बड़े हुए विश्वामित्र जी ने यज्ञ की रक्षा करने के लिए मिथिला ले जाते हैं। वहां पर उनकी पुत्री से विवाह करने के लिए एक आयोजन किया जाता है जिसमें एक धनुष रखा जाता है। उस स्वयंवर का उद्देश्य होता है कि अगर कोई भी इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा तो उसकी पुत्री का विवाह वो कर सकता है। तो भगवान रामचंद्र उस धनुष को तोड़ते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। फिर आगे माता यशोदा चुप हो जाती, फिर भगवान फिर आगे, तो जल्दी जल्दी फिर कहानी सुनाना शुरू करती है कि एक बार उनको वन भेज दिया गया और वन में मारीच जो हिरण बन के आया उसके पीछे पीछे भगवान कृष्ण चले गए और रावण आकर के माता सीता को उठा करके ले गया। जैसे ही ये बात को सुनते हैं भगवान कृष्ण उछल उड़ते हैं बेड पर्यंत से, और धन कहाँ है, धनुष कहाँ है, बाण है लक्ष्मण, ऐसे आवेश में चिल्लाना शुरू करते हैं। ऐसे आवेश आ जाता है भगवान को अपनी लीलाओं को सुन करके। इस लीलाओं को देख करके सुन करके रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं ऐसे स्वरूप जो अभी भी आवेश में हुए हैं भगवान कृष्ण राम के आवेश में, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे ऐसे लीलाएं करते थे भगवान, सोते समय भी आवेश में आ जाते थे। कभी नरसिंह लीला सुनाया जाए तो तुरंत हिरण्यकश्यपु को फाड़ने जैसे पेट चीर दिया गया हो वैसे ही तुरंत आवेश आ जाता था और वैसा स्वरूप धारण करने लग जाते थे। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कभी देख रहे थे कि एक सुराही थी, सुराही के अंदर चंद्र का परछाई पड़ रहा था और चंद्र नीचे दिखाई दे रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मुझे तो वो चंद्र खिलौना चाहिए। तो उसी सुराही के अंदर से माखन निकाल करके कृष्ण के हाथ में दे देती है।
तो कहते हैं कि ये नहीं, फिर देखते हैं सुराही के अंदर वो उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, फिर बोलते हैं कि नहीं मैया हमें तो चांद ही चाहिए। फिर माता यशोदा गोद में लेकर के चांद दिखाती है कि देखो चांद है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि चांद में इतना सारा दाग क्यों है? तो कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो विष था वो विष वहां पर पड़ जाने के कारण वो जहरीला हो गया है, इसलिए वहां पर गड्ढे पड़ गए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ऐसा जहर वाली चीज, ऐसे विषैली चीज से कौन खेलेगा, छोड़, नहीं चाहिए। ऐसे भगवान मधुर मधुर लीलाओं को करते थे, जिस लीलाओं का चिंतन करते हुए ही कहा जा रहा है इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निबंजंतम आख्यायपयंतम तदीयसितज्ञेषु भक्तिर्जितत्व। तदीयसितज्ञेषु मतलब हमने आपको बहुत विस्तार से बताया कि ऐश्वर्य भाव से जब हम भगवान को प्राप्त करना चाहेंगे तो भगवान के रूप में भगवान को प्राप्त नहीं करना है। हमें जिस रूप में नंद बाबा, यशोदा, गोपियों की मंजरियां का जो सौभाग्य, उस सौभाग्य उसका अनुमोदन करते हुए भगवान को प्राप्त करना है। और उसको भी क्या करते हैं, भगवान जीत जाते हैं। तदीयसितज्ञेषु भक्तिर्जितत्व पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति मंदे। ऐसे भगवान को मैं सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ। सत्यव्रत मुनि ऐसा कहते हुए अपने तीसरे श्लोक को समाप्त करते हैं। और भगवान 3 श्लोक करने से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। केवल इस 3 श्लोक को गाने से भगवान ऐसा मानते हैं आचार्य की सत्यव्रत मुनि के सामने ही प्रकट हो जाते हैं। तो हमें भी आशा है कि आपके सामने नहीं तो कम से कम हृदय के अंदर भगवान श्री कृष्ण की सुंदर छवि तो आ ही गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।